सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज कैसे तो प्रश्नावली कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 1.6 में जो ये सवाल हैं सभी के सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये एक मतलब गणित के हम बेसिक सवाल मान सकते हैं। ये यदि आपसे ये वाले सवाल बनते हैं तो आगे की गणित आपसे बहुत आसानी से बनेगी। तो पिछले वीडियो में हमने यानी कि 6 सवाल कवर कर दिए हैं। एक वीडियो में 3 सवाल और दूसरी वीडियो में 3 सवाल, और यहाँ पर हम 1.6 के तीसरा के तीनों सवालों को हल करने वाले हैं। तीसरा के तीनों सवालों को हल करने वाले हैं। और जो तो ये हमारा तीसरा का पहला सवाल है। 2 की घाते 3 और यहाँ 2 की घाते 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, अच्छे से समझना है कि जब भी देखो ये जो होती हैं ये हमारी घातें होती हैं। क्या होती हैं? ये ऊपर की संख्या हमारी कहलाती है घातें। क्या कहलाती है? घातें। अब ये नहीं केवल 2 नहीं, ये पूरी संख्या, ये पूरी 2 की घात कहलाई। क्या कहलाई? घात। इसको हम घातांक भी बोलते हैं, घातांक भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 1/5 जो है ये हमारा घातांक कहलाएगा। किसका? 2 का घातांक कहलाएगा। यहाँ भी 2 का घातांक 2/3 कहलाएगा। तो जो ये ऊपर की संख्या होती है घात में, या घातांक बोल सकते हैं इनको, ठीक है। और जो नीचे की संख्या होती है ये कहलाते हैं आधार। यानी कि जो घातांक के नीचे की संख्या होती है ये बेस, इनको बेस बोलते हैं या आधार बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको याद रखना हमेशा। तो ये नीचे का आधार और ये घातांक, ठीक है। अब जो यहाँ पर बिंदु लगा है इसका मतलब गुणा। क्या मतलब इसका? गुणा। हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे 2 की घाते 2/3, और इस बिंदु का मतलब होता है गुणा। यहाँ पर फिर से 2 लिखेंगे हम, और 1/5, ठीक है। इस तरह से करना है। अब और यदि आपको कोई चीज अच्छे से मतलब कि कंफ्यूजन हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया कि ये चीज कहलाती है घातांक, ठीक है, और ये आधार। अब होता क्या है कि जब भी आधार इस तरह की आपको संख्या मिलती हैं, इस तरह कहीं भी आपको संख्या लिखी हुई मिलती हैं, तो जो ये आधार होता है, यदि आधार ये बराबर है, क्या है? आधार बराबर है, समान है। जैसे कि यहाँ पर 3 घाते 4 और गुणा 3 घाते 5, यहाँ पर मैंने कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 3 दोनों में आधार समान है, ठीक है। इस तरह से यहाँ भी आधार समान है। तो जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं? 2 की घाते 2/3 और प्लस 1/5, ये करना हमको, ठीक है। मतलब 2 में 2 लिखे हैं, 2 बार आया है, तो हम केवल इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको ये लिखना है, अपने रफ में नोट बनाना है, और इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करना है, और 4-6 दिन तक प्रैक्टिस करना है, तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 यहाँ पर आधार और यहाँ पर आधार समान है, और जो मतलब कि जो घातांक है ये अलग अलग है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 3 की घाते 4 + 5। इस तरह से जो घातांक होते हैं वो जुड़ जाती हैं। कब? जब आधार हमारा समान होता है, एक संख्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। तो सवाल हमारा ये है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो भिन्न का जोड़ बन गया, क्या बन गया? ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बन गया, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ तो आपसे आता ही होगा, भिन्न का जोड़ करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 की घाते और 2×5 = 10 प्लस 3×1=3/3×5=15, ये कर देंगे। इसके बाद इनको जोड़ देंगे तो 2 की घाते 13/15, ठीक है, ये हो गया। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल यहाँ पर 1/3 है। क्या है सवाल? अच्छे से देख लेते इसको। अच्छा, तो मतलब ये पूरा बटे है, ठीक है, पूरा बटे है। 1/3 और यहाँ पर टोटल सभी घात में 7 है। इसको हल करना है। इंटरेस्टिंग सवाल है, मजेदार है। चलो हल करते हैं इसको जल्दी से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका होगा क्या कि जो यहाँ पर देखिए हम 1 की घाते 7 कर लेंगे, और यहाँ पर 3 की घाते 3, और यहाँ पर ऐसे 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। अच्छे से समझना आपको, ठीक है ना। मतलब कि वीडियो को बैक करके वापस से फिर दोबारा देख सकते हैं 4 बार 10 बार। यही तो फायदा वीडियो देखने का, है ना। तो
अब यहाँ पर 1 का हम 7 बार गुणा करेंगे इसको, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे हम, तो 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, मतलब 7 बार करेंगे तो 1 ही आना है, तो हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1। फिर बटे में यहाँ पर 3 की घाते 3 और टोटल सभी की घात में 7 है। तो मैंने अभी आपको पिछले सवाल बताया, पहले वाले सवाल में, कि घातों घातों का गुणा हो जाता है, ठीक है, घातांकों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 7 या 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 घाते 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21। 3 सत्ते 21, या 3 सत्ते 21 है, 7 या 21, ठीक है ना। और 1 की घाते 7 आया, मतलब जो ये ऊपर वाली घात वाली संख्या है ये दोनों की घात में आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि कोष्टक के अंदर जब ये आएगी तो 1 की घात में भी 7 आ जाएगा, 1 की घाते 7, और यहाँ पर 3 की घाते 3 की घाते 7, यानी कि पूरे की घात में 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 21 आ गया। अब हम इसको, यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। हम इसको पलटा के भी लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर 3 घाते -21 भी हम कर सकते हैं, ये भी हमारा एक आंसर हो सकता है। मतलब 1/3 घाते 21 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मतलब कि जो पूरे बटे में है 3 घाते 21, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, बटे से ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर 3 घाते -21 हो जाएगा। इस तरह से हम संख्याओं को लिख सकते हैं, आपको याद रखना है, और जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे रफ में लिख लिख करके तो आपसे बनने लगेगा। चलिए हम तीसरा सवाल को जल्दी से हल कर लेते हैं। तीसरा सवाल है हमारा 7 की घाते 1/2 और 8 की घाते 1/2। 7 की घाते 1/2 और 8 की घाते 1/2, ये हमारा तीसरा सवाल है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। क्या होता है? जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, मैंने अभी आपको बताया भी है। लेकिन अब क्या होगा कि जब आधार अलग अलग हो, क्या आधार अलग अलग हो, घातें समान हो, तो फिर क्या होगा? अब यह भी कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है भाई कि जब आधार समान हो तो घातें तो जुड़ जाती हैं, लेकिन जब घातें समान हो आधार अलग अलग हो तो फिर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये वाले सवाल जो है इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा के और शुरू से बताता हूँ तो और। तो चलिए, ये हमारा तीसरा सवाल, इसको हल करते हैं। बढ़िया सवाल हमारा, इसको हम हल करेंगे। तो अब होगा क्या कि जो एक, जब आधार अलग अलग हो और घातें समान हो तो घातें कॉमन हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? घातें कॉमन हो जाती हैं। फिर हम ये कहें कि घातों को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 गुणा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 गुणा 8, और ये जो घातें हैं ये हमारी बाहर आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? बाहर आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह से हम इसको, इस सवाल को हम इस तरह से कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? 7 8 56 कर देंगे। क्या कर देंगे? इनका अंदर अंदर वाली संख्या गुणा कर देंगे, तो 7 8 56 हो जाएगा, और घाते 1/2, ठीक है। अब हम 56 को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। 56 किसी संख्या का वर्ग होता है क्या? नहीं होता। देखते हैं, ट्राई करते हैं। 8 9 64 होता है, और 7 49 होता है। मतलब किसी भी संख्या का जो वर्ग है, वर्ग नहीं होता ये इसका मतलब किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता 56। तो ये इतना ही रहेगा, इतना ही हमारा ये आंसर है, ठीक है ना। इससे आगे इसको हल नहीं कर सकते हम। तो उम्मीद है आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे, और यदि सवाल समझ में नहीं आए हैं तो बस 2 मिनट का काम है, आप इसके वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख सकते हैं। 3 बार 10 बार 22 बार जितना भी देखना देखिए, आपकी मर्जी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।